कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों ने कई समस्याएं खड़ी कर दी है। खास तौर पर आर्थिक समस्या, करियर के प्रति चिंता और बेरोजगारी ने आम जनमानस को मानसिक तनाव दे दिया है। पिछले दिनों इंदौर में टीवी अभिनेत्री की खुदकुशी ने तनाव की बढ़ती समस्या को सामने भी ला दिया है। ऐसे हालातों में लगातार खुदकुशी से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। डीजाना संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने मनोचिकित्सक राम गुलाम राजदान से विशेष चर्चा की। डॉक्टर राम गुलाम राजदान ने चर्चा में बताया कि आखिर लोग कैसे मानसिक अशांति के इस दौर में अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत बनाए रख सकते हैं। आप भी जानिए मनोचिकित्सक द्वारा बताए जा रहे इस खास उपायों को। कोरोना वायरस का ये दौर अपने साथ कई दुष्प्रभाव भी लाया है। खासतौर पर कोरोना वायरस से जुड़े तमाम मसलों की जानकारियों और लगातार इस माहौल में रहने के बाद एक मानसिक स्थिति पर बेहद प्रभाव पड़ रहा है लोगों की। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो खुदकुशी का दौर भी यहाँ पर खास तौर पर बढ़ता जा रहा है। अभी हमने देखा कि किस तरह से एक टीवी अभिनेत्री ने खुदकुशी की और उसके साथ कई ऐसे बड़े मामले हमने देखा जिसमें व्यापारी से लेकर अनेक तरह से परेशान लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा दौर है जब मानसिक स्थिति बेहद अलग हो चुकी है और इस चुनौतीपूर्ण समय से कैसे हम सामना कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने मनोचिकित्सक श्री राम गुलाम राजदान जी। सर, बहुत ही कठिन समय है। हम देख रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है, करियर की चिंता लोगों को पड़ने लगी है, बेरोजगारी का आलम यहाँ पर देख रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में खुदकुशी की जो संख्या है वो लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस पूरे समय को? आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आज डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप देखें, यदि महामारी चालू हुई थी उसके पहले कितना आदमी एक्टिव था, दुनिया एक थी, कहीं मूव करते थे, कहीं जाते थे, अपने काम के लिए फ्री थे। और आदमी 2/3% ये था कि चलिए, ये था कि सब अपना चलता रहेगा, अच्छा है। 1/3 पॉपुलेशन अपनी ऐसी थी जिसमें ये था कि इसको डे टू डे कमाते थे, डे टू डे रहते थे, अपना ज़िंदगी बिताते थे। और किसी तरह से वो मानसिक रूप से व्यक्ति कोई भी अनहोनी घटना इसके लिए तैयार नहीं था। लोग सोचते थे किसी की शादी करना है, किसी विवाह करना है, पार्टी में जाना है। एक महामारी सडन आई, कोविड-19, और सडन आने के लिए मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग, तैयार नहीं था। ये पूरे विश्व में है। इसके जो दुष्परिणाम हुए हैं वो अपनी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो नॉर्मल लाइफ को जो चैलेंज हो गया, बदल गया है, उसके कारण है। सबसे पहली बात, पूरे दुनिया में आप यूनिवर्सल नहीं रहा, सब जगह नहीं मूव कर सकते हैं। आज आप अपने घर में लॉकडाउन हैं, जहाँ है ग्रीन जोन है, लिमिटेड हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तीन चीज़ें हैं। एक तो लॉकडाउन पीरियड इटसेल्फ आदमी को क्या होता है, एक जगह रोक दिया है, गतिविधि रोक दी है, उसकी इनकम रुक गई है, सोशल लाइफ रुक गई है। इसके कारण क्या हुआ, करीब 10% में एंजाइटी, 20% में करीब डिप्रेशन, जो भी डाटा उपलब्ध हैं। और डिप्रेशन में 10% में सुसाइडल टेंडेंसी होती है। अनिद्रा और कमजोरी, अच्छा न लगना, चिड़चिड़ापन, ऐसी लॉकडाउन में मना स्थिति पैदा हुई हैं, जो कि यूनिवर्सल है, सभी जगह हो रही हैं। तो चूँकि लॉकडाउन से आदमी सेडेंटरी है, काम नहीं करता है, इसके कारण एक्टिव नहीं है ये। और इट्सेल्फ इसके कारण जो भी ये रीजन्स हैं, डिप्रेशन से 10% बताया ना सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड रेट इसलिए काफ़ी बढ़ती रही। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने पहले शुरू में कहा, 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो रोज़ की कमाई पर निर्भर करती थी, मेंटली प्रिपेयर नहीं था। सडन चेंज आया, उसको इकोनॉमी की प्रॉब्लम आई, उसकी और जो व्यवसाय बंद हो गया, तो सडन उसको एक टर्मोइल आया। इवन गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो एकदम से काम करते थे, अच्छे रहते थे, उनको पर जो लाइफ स्टाइल बदल गई, उसमें प्रॉब्लम आया। तो इस कारण जो है सुसाइड, आपने बताया जैसे कि कुछ हुए हैं, और अभी भी आज 2 सुसाइड अपने न्यूज़पेपर वगैरह में थे। तो ये सडन जो तनाव आया है पॉपुलेशन में लॉकडाउन कारण, और हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई है, सोशल प्रॉब्लम हो गई, इसके कारण मैं 1-2-3 मरीजों का अपने उदाहरण देता हूं जो हमारे पास फ़ोन पर कंसल्ट किए। एक व्यक्ति ने हमको बताया, सर मुझे एकदम घबराहट, बेचैनी होती है, मैं अनिश्चितता हो गई, मैं कल क्या करूंगा। वो बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस रुक गया है, कैसे परिवार चलाऊंगा कैसे क्या है, अब तो कैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है। ही वॉज इन डिप्रेशन।
हमने पूछा कि ऐसा कोई नेगेटिव, कहा बहुत बेकार ख्याल आते हैं, अभी सुसाइडल तो नहीं है। दूसरा एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही था, तो वो अच्छे पोस्ट पर था, तो सब बढ़िया बच्चे पढ़ने जाते थे, सब जगह जाते थे, सब उसके बच्चे भी अभी उनको अच्छी एजुकेशन के लिए एक आध एम्प्लॉयड भी थे, तो कुछ उनका बिजनेस भी पारिवारिक था, तो बढ़िया से चल रहा था। सडन रुक गया, तो वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्लास 3 के थे, कहने लगा सर अचानक हमको घबराहट बेचैनी हो रही, कल क्या होगा, कल हम ड्यूटी जाएंगे नहीं, पता नहीं हमको कोरोना हो नहीं जाएगा, क्या हम डेथ तो नहीं हो जाएगी, क्या हमारे परिवार को कहीं डेथ तो नहीं हो जाएगी। इस तरह से एक अनिश्चितता वाला माहौल इसके ये, और दूसरी बात जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई। तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आप देख रहे हैं कि लेबरर अपने 1/3 पॉपुलेशन जो है डेली वाले हैं, जो मूव कर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी कैसे ज़िंदगी बिताएं, ये इसके कारण डिप्रेशन काफ़ी बढ़ रहे हैं, और डिप्रेशन आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। और इसके लिए ज़रूरत है लोगों को अवेयर करना कि एक ये महामारी है, धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, हर चीज़ का अंत होता है, अच्छे दिन आए हैं, मनोबल बनाए रखिए। मैं सर मेरा यही सवाल था कि अब हम देखेंगे कि एक मानसिक क्रूरता बढ़ सकती है जिसके कारण अपराधों में भी हम हाँ। बढ़ोतरी देख सकते हैं। हाँ। उसके साथ साथ एक मानसिक अशांति भी जो है वो हमें दूसरे कामों से भी रोक सकती है। तो इन चीज़ों को अपने मानसिक स्थिति को काबू में रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए दिमाग में किस तरह के उपाय इस समय किए जा सकते हैं जो लंबे समय तक इंसान को एक स्टेबल कंडीशन में रख सके? बहुत अच्छा, ये बहुत लास्टली कैसे हम सभी खुश रहें और अच्छे रहें, ये टर्मोइल वाली स्टेज ना आए, डिप्रेशन में न जाए, कि सुसाइड में जाए। एक तो अपना मनोबल बनाए रखना है कि हर चीज़ को अंत होता है, महामारी इसका भी अंत होगा। पहले भी हर साल कोई ना कोई महामारी, HIV थी, प्लेग था, स्मॉल पॉक्स थे, सब खत्म हो गए, फिर ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है, ये फिर नॉर्मल ज़िंदगी होगी। आपको जीना है, अपने लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, फैमिली के लिए जीना है, और ये धीरे धीरे करके एकदम से भयभीत ना हो, परेशान ना हो। इसके लिए क्या करें कि आप अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते रहें अपनी प्रॉब्लम को, दोस्तों से बातचीत करते रहें उनकी समस्याओं को, और पर डे अच्छा कैसे रहें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो आप अकेले हैं और कुछ है नहीं, आप रेडियो सुनते रहें, म्यूजिक टाइम सुनते रहें, कुछ एक्सरसाइज करें, और एक चीज़ है कि आप 1 घंटा अपने लिए कुछ भी करिए, म्यूजिक सुनना जो भी करिए, परिवार वालों के साथ मिल करके। आज सब परिवार ऐसा मौका है, हस्बैंड वाइफ बच्चे मिल करके घर का सब काम करते, सर्वेंट तो है नहीं, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और उसको एंजॉय करिए। फिर एक अपना मनोबल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा होगा, आपको अपने परिवार समझना है, खुद को समझना है। कम्युनिकेशन गैप आपके और दोस्तों के बीच बहुत ज़रूरी है, दोस्तों को फ़ोन करिए, बातचीत करिए, डिस्कस करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ जैसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, मैं यही आ रहा था कि जैसे अभी जिम वगैरह बंद है, मॉर्निंग वॉक पे अभी उस तरीके से बंदिशें लगी हुई है कि नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जैसे योग, मेडिटेशन वगैरह घर में यदि हम उसको थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दें तो वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, खासतौर पर ऐसे समय जब मानसिक अशांति का वातावरण? ये तो एसेंशियल है। आज बताए 1 घंटा आपको जो रिलैक्स होने के लिए, मन अच्छा रहने के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 घंटे के अंदर आप छत पर जाकर टहल सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज में कुछ कर लें, कुछ योगा मेडिटेशन करें, सूर्य नमस्कार है, ध्यान, बहुत सारा चीज़ देख सकते हैं, बाबा रामदेव, इसके फॉलो कर सकते हैं। 1 घंटा करना है, इसको दवा समझें, एक खुश होने का तरीका है, उससे कुछ हार्मोन जनरेट होते हैं, मन अच्छा रहता है, तो ये करना है। मेरा सर इसी से रिलेटेड एक और आपसे सवाल था कि अभी हम देखें कि जो सुबह 6 बजे उठता था उसका रूटीन पिछले 2-2.5 महीनों में पूरी तरीके से बदल गया है 10-11 बजे तक, क्योंकि रात को देर तक नींद नहीं आती है, कोई टीवी में, कोई मोबाइल में लगे रहता है, तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ रहा है कि चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो कैसी दिनचर्या रखें, कब सोएं, कब उठ जाएं, और उसके बाद में किस तरह से दिनचर्या इस लॉकडाउन के पीरियड में रखें और उसके बाद भी? आपको बताएं, दिन में नहीं सोना है, दिन में आप, और उसके अलावा जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, वो टाइम से सवेरे शाम सुने, 2 बार या 3 बार, हर समय उसके पीछे ना लगें, कब क्या हो रहा है, उस पर ना रहें। दिन में मत सोएं, दिन में एक्टिव रहें, बिजी रहें, सोने का टाइम फिक्स रखें, आप उसी समय सोएं, सवेरे उठ कर के एक्सरसाइज करें, उठने का टाइम फिक्स रखें, सोने का टाइम फिक्स रखें, ये ज़रूरी अच्छा नींद के लिए है, ये करें। और शाम को यदि आपको कुछ थक जाएंगे मन से, तो आपको
बहुत अच्छा। कुछ आपकी हैबिट्स हैं, रीडिंग नॉवेल या कुछ ऐसी हैबिट है तो शाम को पढ़िए सोने के 1-2 घंटा पहले, तो आपको नींद अच्छी आएगी और आपको अच्छा नींद आए। मनोबल अच्छा बनाए रखना है, ये बहुत ज़रूरत है कि सब खत्म होगा, अच्छा होगा, एक दिन अच्छा आएगा। और अपना अच्छे रहने के लिए जैसे आपने बताया एक्सरसाइज करना है, मन को योगा मेडिटेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर संक्षिप्त में एक और बात जानना चाहूँगा, मोबाइल और टीवी कितना उसको दिनचर्या में स्थान दें, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ गई है। एक चीज़ है कि न्यूज़ तो 2-3 बार देखें। आप मोबाइल देखें, उसमें गाने सुनें, म्यूजिक सुनें, इंटरटेनिंग वाली घंटा 2 घंटा तो कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा है। मगर बच्चों को इस समय है, आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको कहानी सुनाएं, बहुत सारे वर्ल्ड्स, बच्चे बड़े हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मगर दिन भर नहीं लगे रहना मोबाइल, घंटा 2 घंटा रख लें दिन भर में। और टीवी 2 बार 3 बार, एक आध मूवी देख डालें आधे पौने, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरटेनमेंट के लिए देखें, नॉट फॉर न्यूज़, नॉट फॉर जस्ट दूसरी चीज़ों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जैसा कि जाने माने मनोचिकित्सक रामगुलाम राजदार जी ने बताया कि थोड़ा समय विपरीत है, कठिन हालात है, मन अशांत है, लेकिन उसे शांत बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर आज ये दिन हमारे लिए थोड़े कठिन है तो ये दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। आने वाले समय में हम बेहतर कल की तरफ देखें, इसलिए ज़रूरी है कि आज सकारात्मकता बनाए रखें। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीएनआर न्यूज़ इंदौर।